अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाऊँगा। ये कोई गेस नहीं है फिज़िक्स का कि मैं ये बोलूँ कि इसी में से सारा पेपर आएगा या मैंने ही पेपर बनाया है। हाँ, अलबत्ता जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को मार्क करवाऊँगा ना, इनको ज़रा आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप लोग स्मार्ट सिलेबस को भी अच्छे तरीके से करो, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने मोस्टली जो है वो ज़्यादा तवज्जो के साथ करना है। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये पेपर में आएँगे। जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनको आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर करना है और अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करके जाओ। और ज़्यादातर उम्मीद है कि इनमें से ही आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो बन के आएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक और लास्ट बात, अगर जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन भी कर दें, ताकि आपको एजुकेशन के मतलब जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो मिलती रहें। और साथ ही नेक्स्ट जो आपके पेपर्स के गेस्ट वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। तो इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जी बिना वक्त को ज़ाया किए। तो यहाँ पे हमारी फिज़िक्स 10 की जो बुक है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड वेव्स। इस चैप्टर में आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ये लॉन्ग के हवाले से बताऊंगा और साथ शॉर्ट के बारे में बताता जाऊंगा कि कौन से टॉपिक आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से अच्छे तरीके से करने हैं और कौन से आप लोगों ने शॉर्ट के हवाले से करने हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज नंबर 2 पर एक चैप्टर में टॉपिक मिल जाएगा, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैथ की मोशन। ये लॉन्ग वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आना है जी। यहाँ पर आपको मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम की मोशन जो है, इस टॉपिक को भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर आपने नेक्स्ट जो है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको डेफिनेशंस कुछ मिल जाएंगी, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेनी है। एंड देन आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट आना है जी। तो इसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 12 पर, रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ। स्पीड फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान तलक, ये भी लॉन्ग वाइज आ ही सकता है पेपर में। इसके बाद आपने फर्स्ट में यही करना है। और इसके बाद अब बात करते हैं जी न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कौन कौन से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 का फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद सेकंड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थर्ड जो न्यूमेरिकल है उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा चैप्टर नंबर 2, साउंड। देन इसको आप लोग ओपन करोगे और यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेनी है। और जैसा कि मैंने बोला है कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक नज़र आ रहा है जी, साउंड की इशात के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। ये शॉर्ट वाइज भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साउंड की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, तो ये लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट है। देन जो इसके फैक्टर्स हैं, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग की, तो वो है जी साउंड का इंटेंसिटी लेवल। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग वाइज भी इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ खास नहीं है इतने। साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, नो। देन आगे हम लोग जाएंगे और बस यही आपका जो है वो थ्योरी के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 7। ये सॉरी 1, 2, 3 एंड 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाएगा जी थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की बात करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नेम है। और इसके जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ये इसको फिलहाल स्किप करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर पे एक बेसिक पूरी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इससे पहले हम लोग जो मेन जो चैप्टर्स हैं उन पर ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं अपनी। तो इसके बाद हमारे पास जी चैप्टर नंबर आप लोगों ने ओपन करना है 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद आप लोगों ने आगे आना है। आगे आके आपको यहाँ पर कॉलम लॉ, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस 3 में से आ सकता है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट आप लोग एंड देन आप लोगों ने आगे आना है जी। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस।
कैपेसिटर की डेफिनेशन आप लोग कर लें, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आप लोग कर लें, देन कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके टू वेज हैं, जैसे एक पैरेलल तरीका है एंड देन सेकंड सीरीज तरीका है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन को लाजमी प्रिपेयर करना है। इन दोनों टॉपिक्स में से भी लॉन्ग आ सकते हैं, और इस टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरऑल एक क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा जी, कैपेसिटर का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, इसको भी आप लोग मस्ट कर लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी आपके, जो आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स ओपन करने हैं। इसके अलावा कोई इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके पास इस चैप्टर में। और इसके बाद आप लोग आ जाएं न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट जी। अब आप न्यूमेरिकल्स में आपने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। मोस्ट ऑफ द चांस है कि इनमें से ही आएगा। देन चैप्टर हमारा 4 स्टार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर को भी ज़रा चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने करंट की डेफिनेशन कर लेनी है। करंट की डेफिनेशन के बाद एम्पेयर की डेफिनेशन लाजमी करनी है, और साथ ये जो एक दो वैल्यूज हैं इनको भी आप लोग लाजमी कर लो तो बेटर है। करंट की डेफिनेशन करेंगे और साथ ही आप लोगों ने इसका फार्मूला लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है जी पोटेंशियल डिफरेंस। मींस कि इसकी अभी ये शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है, और साथ ही आप लोगों ने जब डेफिनेशन आएगी तो साथ आपने इसका ऐसा यूनिट भी जो है वो लिख देना। और अगर वोल्ट की डेफिनेशन आपको आती है तो वो भी आप याद कर लें, वो भी पेपर में आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ भी शॉर्ट के लिए वाइज इंपॉर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है। देन इसका आप लोगों ने फार्मूला भी करना है। फार्मूले के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी लाजमी करना है। तो स्टूडेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको लाजमी आप प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जी लॉन्ग हवाले से, तो लॉन्ग में यहाँ पर ओहम का कानून, ओहम लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग वाइज क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। एट द एंड जी आगे हम लोग जाएंगे तो इसके बाद आपको इस चैप्टर में एक और लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ जाएगा, वो है जी रेजिस्टेंस को जोड़ने के तरीके, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी लॉन्ग वाइज ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आपके पास आ जाएगा जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, देन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो तरीके आ जाएंगे, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि इनमें से ही आएगा। इसके बाद जी हम लोग जाएंगे आगे। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी किलो वाट आवर, ये डेफिनेशन इसकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और देन पीछे से आप लोग जोल का कानून, ये जोल की डेफिनेशन भी जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और इसका फार्मूला वगैरह जो है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे जी। इसके बाद मज़ीद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों ने इसमें से आगे कुछ ना करें, ठीक है, रहने दो, आगे कुछ भी नहीं करना। जो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के रिलेटेड बताए हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोगों ने सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 के बाद आप लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इन पर ज़रा आप लोगों ने अच्छी नज़र कर्म करनी है। इसके बाद जी हम लोग आते हैं जी अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों ने जो मेन चीज़ करनी है वो आपके पास आ जाएगा जी म्यूचुअल इंडक्शन का, आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। ये मिल गया जी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉ, इंड्यूस ईएमएफ की सिमत लेंस का कानून, ये लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, और ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ये अनरिस्पेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है, और यकीन भी नहीं किया जा सकता कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक लगा लो। तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद लॉन्ग के वाइज ये आएगा। दैन जो ट्रांसफार्मर है ये भी लॉन्ग वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने आगे आना है जी। इसके बाद यहाँ पर आपने आगे मज़ीद थ्योरी में कुछ भी नहीं करना, और इसके बाद आप लोग आ जाओ चैप्टर इसके न्यूमेरिकल्स पर।
तो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करें। तो आप लोगों के पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 16 एंड देन बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी, जो हमारे पास फर्स्ट आती है जी डेफिनेशंस वगैरह। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशंस इसमें करनी है जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट वाइज इंपॉर्टेंट हैं ये डेफिनेशंस। यहाँ पे आपको इस पेज पे 4 डेफिनेशंस मिल जाएंगी इस टॉपिक में। तो इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स वाला एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे कुछ गेट्स बने हुए हैं, जैसे एंड गेट है, सॉरी एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है। तो ये जितने भी ऑपरेशन हैं इनको आप लोगों ने लाजमी करना है। यहाँ तक ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लाजमी कीजिएगा। इनमें से कभी कभार एक आता है या फिर मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आप लोगों को वो दो कंबाइन करके दे देगा, डिफरेंस दे देगा कि नैंड गेट एंड और गेट नॉर गेट के बारे में आप लोग बताएं लिखें। तो ये इस तरह जो है वो क्वेश्चन इसका लॉन्ग बन सकता है। इसके बाद बात करें जी, एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम के हवाले से बताता हूँ। सेफ्टी अलार्म, सेफ्टी अलार्म की जो डायग्राम है ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। सेफ्टी अलार्म की जो डेफिनेशन है ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये भी कभी कभार आ जाता है, बेसिक जो है वो इसकी आती है डायग्राम, कि आप लोगों ने डायग्राम करनी होती है। तो डायग्राम आप लोगों ने जस्ट बनानी है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है जी चैप्टर नंबर 17 मीन्स की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन नज़र आएगी, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। एंड देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा जी लॉन्ग, जो है वो लॉन्ग भी आ सकता है प्लस शॉर्ट भी आ सकता है ये टॉपिक, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये जो है वो आप लोगों के सब जो है वो लॉन्ग में आ सकते हैं। ये लॉन्ग यहाँ पर वैसे बेसिक बनता है, इनकी डेफिनेशन सेपरेट आया तो ये डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, मीन्स कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, देन आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। इस चैप्टर में जो है वो आपको ओनली लॉन्ग आएगा, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें जी मेन और क्वेश्चंस की, तो इसमें हमारे पास आता है जी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट, लॉन्ग वाइज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग वाइज आ सकता है, इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट, इसमें से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट सिलेबस के मतलब इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको लाजमी आप लोग कीजिएगा, इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसमें आप लोग न्यूमेरिकल्स को रहने दें, न्यूमेरिकल्स इसके ना ही करें तो बेटर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 18 की, और इसका नेम है जी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने मस्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आप लोग आगे आओ तो आइसोटोप्स का यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इस डेफिनेशन को भी आप लोग मस्ट करें। नेक्स्ट जो है वो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। नेचुरल एक्टिविटी की डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आप लोग लाजमी करो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये बैकग्राउंड रेडिएशंस है, लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। बात करते हैं जी नेक्स्ट 18.4 न्यूक्लियर ट्रांसम्यूशन फोर्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो इसके बाद हमारे पास जो बेसिक मज़ीद और जो टॉपिक्स हैं वो ये है जी हाफ लाइफ और इसकी पैमाइश, मीन्स की हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग वाइज, तो ये आप लोगों ने इस चैप्टर में से लाजमी करना है, इसको स्किप नहीं करना आपने। आगे चलते हैं जी, अब हम लोग मज़ीद जो आपके लॉन्ग हैं आप लोगों ने और थ्योरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। अब आगे आते हैं जी इसके न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में आपने न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल्स हैं, और इनमें से मोस्ट ऑफ चांस है कि ये आएंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जितना कुछ मैंने बताया ये सिर्फ ये नहीं करना कि आप लोग इसी चीज़ को प्रिपेयर करो, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग फुली जो आपका स्मार्ट सिलेबस है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो।
लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, इनके आने के चांसेस 90 to 95% हैं। तो होप यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है, एंड देन आप लोग फुली जो है वो इस पर मेहनत करो।